हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम बेहतरीन करने वाले हैं। आज के वो क्वेश्चन है जो दोस्तों एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आज के वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं, या फिर आप जो है पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद ही शानदार होने वाली है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया दोस्तों। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया, या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, या फिर मॉन्टफोर्ड सुधारों से, या फिर साइमन कमीशन योजना के दौरान। तो दोस्तों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। मॉन्टफोर्ड जो है सुधारों से जो है किसका भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया दोस्तों। और अंत की बात करें, अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आता है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? ये आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो देखिए, गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने, गांधी जी एवं जिन्ना ने, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर गांधी जी और अम्बेडकर ने। आपने कहा सर ये आसान है भैया, डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि गांधी जी और जो है अम्बेडकर के बीच में ही पूना पैक्ट के हस्ताक्षर हुए थे। ओके सर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रधानमंत्री भारतीय ने लड़ा था वो किसने लड़ा था? कौन से भारतीय ने लड़ा था दोस्तों, ये बताना है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे दोस्तों कौन? बोले सर दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम कहते हैं ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, है ना। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। वयोवृद्ध मैन कहा जाता है जिन्हें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गदर आंदोलन की स्थापना कब की गई दोस्तों? देखिएगा, गदर आंदोलन की स्थापना जो है ना ये कब की गई? अजीत सिंह ने की, या फिर लल्ला हंसराज ने की, या लाला हरदयाल ने, या सोन सिंह भागना ने। तो दोस्तों ये भी अपने कई बार पढ़ा है, कब की ये तो अपना आगे पढ़ेंगे, लेकिन किसने की? लाला हरदयाल के द्वारा की गई। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन ये इसी प्रकार से आपका आ रहा है। मैं यहाँ पे एडवांस्ड नहीं बता रहा दोस्तों, है ना, और एडवांस्ड नहीं बता रहा यहाँ पे, इसको अपन इग्नोर करेंगे। चलिए, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था दोस्तों? मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अम्बेडकर ने, वी डी सावरकर ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो देखिए, सही जवाब देना है आपको, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। आपने कहा सर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे, तो चलो साहब, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। तो फिलहाल हम बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है आपकी स्क्रीन पे? अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? ये आपको बताना है। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख जो शिल्पी थे वो कौन थे? तो आपने कहा सर यहाँ पे राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, एनी बिसेंट। एनी बिसेंट दोस्तों कौन थी? ये पहली भारतीय नहीं बल्कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, एनी बिसेंट। ओके सर, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नीचे दी गई घटनाओं का सही काल क्रमानुसार कूट से ज्ञात करना दोस्तों, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? वो ऑप्शंस जो है ना 1 2 3 4 जो भी है, जैसे 2 1 3 4, ये आपको देखेंगे नहीं, इसमें इस साइड आ गए हैं, है ना। तो थोड़ी सी बड़ी दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन को अपन अलग पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है दोस्तों? यहाँ से बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा दोस्तों। राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन सा है? चालुक्य होगा, या पल्लव होगा, राष्ट्रकूट होगा, या सातवाहन? तो आप सबको जानकारी है कि इन सब में पुराना जो है वो है सातवाहन दोस्तों। कौन सा है? सातवाहन राजवंश है। इनमें से इन सभी में से पुराना सातवाहन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। सम्राट हर्षवर्धन ने
2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। सम्राट हर्षवर्धन और इसी के समय में हेनसांग जो कि आया था दोस्तों, हेनसांग आया था यहाँ पर, हेनसांग आया था, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? चीन से। अच्छा, तो इसके समय में दोस्तों पूछा जाए आपसे, 2 सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। बोले सर एक तो कन्नौज में हुआ था, जी बिल्कुल, और एक जो हुआ था प्रयाग में हुआ था। तो दोस्तों 2 सम्मेलन हुए थे, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम सभी मिल के। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा जो है इतना बड़ा भी ना समझिए कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। तो दोस्तों वो थे छोल राजवंश के राजा, ठीक है। कौन से राजवंश के राजा? छोल राजवंश के राजा। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये लो साहब अगला क्वेश्चन देखो। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया दोस्तों, कब से और कहाँ से किया गया? ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से किया गया? अलवार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास? भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया ना, शुरुआत में दोस्तों अलवर संतों द्वारा किया गया, ठीक है। अलवार कहो या फिर अलवर कहो, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृष्णदेव राय दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए दोस्तों, कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज किसके दरबार में हुआ करता था? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करता, ठीक है। और दूसरी बात है अष्टप्रधान किसके दरबार में हुआ करते थे? बोले सर अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में हुआ करते थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है ना। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे ना, वो कौन थे? वो थे दोस्तों 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ये तो तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज, लेकिन अष्टप्रधान जो थे ना, अष्टप्रधान वो प्रशासकीय संबंधी थे दोस्तों, प्रबंधन से संबंधित थे जो अष्टप्रधान थे, किसके? शिवाजी के। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये लो साहब, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था ये बताना है। चलिए कब हुआ ये तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन किसके मध्य हुआ? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो है ना, ये हुआ था दोस्तों चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। किसके मध्य में? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में। अच्छा दोस्तों, कैसी लग रही है आज की क्लास? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, ना। और चलिए नंबर अगला क्वेश्चन है कि भाई किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके बाद इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? इनकी करवा दी थी, मृत्यु भी करवा दी, मतलब कि हत्या भी करवा दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर अर्जुन देव ने, विद्रोही राजकुमार जो था खुसरो, और अर्जुन देव ने जो है इनकी सहायता की थी, लेकिन बाद में अर्जुन देव को मरवा दिया गया था। लेकिन किसके द्वारा दोस्तों? कौन बताएंगे किसके द्वारा मरवा दिया जाएगा? शाहजहाँ के द्वारा मरवाया गया, या फिर जहांगीर के द्वारा मरवाया गया, या फिर औरंगजेब के द्वारा मरवाया गया? किसके द्वारा दोस्तों? कौन बताएंगे? जल्दी बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके सर बताते हैं, हाँ जी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था दोस्तों। ये वारंगल क्यों प्रसिद्ध था 3री शताब्दी में दोस्तों? 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो क्यों? तांबे के बर्तनों के लिए, या फिर स्वर्ण आभूषणों के लिए, या लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु, या हाथी दांत के काम हेतु? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा हाथी दांत। हाथी दांत के काम हेतु जो है 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ओके सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धमाधम से जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए क्या है दोस्तों? आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि पढ़ा हुआ होगा तो फिर आसान है, नहीं तो डिफ़िकल्ट ज़रूर है। देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है दोस्तों? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ठीक है। इनमें से सही आपको चुनना है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं होता, और विहार एवं चैत्य दोनों निवास स्थान के रूप नहीं। दोस्तों चैत्य क्या होता है? एक पूजा का स्थल होता है। और विहार क्या होता है? विहार हम लिखते हैं ना, जैसे राजविहार,
तो विहार क्या होता है? एक निवास स्थल होता है। और चैत्य क्या होता है? चैत्य एक पूजा स्थल होता है। तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। ये लो साहब अगला क्वेश्चन। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जबकि उनकी आयु थी लगभग, हाँ सबसे पहले जब वे महान चित्रकार के रूप में उभरे थे ना, तब उनकी आयु क्या थी, है ना? 7 वर्ष या फिर अपने 20 वर्ष या 50 वर्ष या 70 वर्ष। आपने कहा जब ये चित्रकार के रूप में उभरे थे ना, तब इनकी आयु जो थी 70 वर्ष थी दोस्तों, सॉरी, है ना? तो डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ये लो साहब, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों क्वेश्चन आज थोड़े से इस टाइप से जो है टाइप हुए हैं, इस प्रकार से टाइप हुए हैं कि कुछ गड़बड़ी हो गई ना, लेकिन आप ध्यान रखें, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों कौन से एक्ट के माध्यम से? जल्दी बताइए। देखिए, बोले सर ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट, वेरी गुड, राइट। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? दोस्तों देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी में या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में या बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई दोनों में। दोस्तों ये आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त इनमें से 2 जगह किया गया, मद्रास में और बम्बई में, ठीक है? अब कब किया गया ये क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा आगे, डोंट वरी, है ना? चलिए साहब बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भैया। ये पूछ रहे हैं आपसे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हम इनमें से किसे जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं? तो दोस्तों देखिए, एओ ह्यूम तो दोस्तों ये संस्थापक थे। किसके थे? बोले सर ये संस्थापक थे उसके, किसके? सर कांग्रेस के, एनओसी। चलो ये देखिए, दादा भाई नौरोजी की बात करें, वयोवृद्ध ऑफ इंडिया, मतलब कि कह सकते हैं ओल्ड मैन, है ना? और अगर बात की जाए, इन्होंने आय पर प्रतिपादन किया था। और लोकमान्य तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन, ज़्यादा कुछ बात ना करें तो ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पड़े हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं है? देखिए वे भारत छोड़ो आंदोलन में तो साथ में थे ही थे, ठीक है? खिलाफत में भी थे बिल्कुल, और सत्याग्रह आंदोलन में तो थे ही थे, है ना? थे। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में ये इनसे मतलब कि किस आंदोलन में गांधी संबंधित, तो इनके द्वारा ये शुरू नहीं किया गया, बाकी सभी जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भैया ये 1915-16 में 2 होम लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई दोस्तों? तिलक एनी बेसेंट, तिलक अरविंद घोष, तिलक लाला लाजपत राय, तिलक या बिपिन चंद्र पाल? तो दोस्तों देखिए 15-16 में 2 होम लीग आरंभ की गई थी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से? तिलक और एनी बेसेंट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? ध्यान रखना, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे कि भैया कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में इनमें से कौन सा नेता था दोस्तों? बस ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल? दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अगर ना बने ना तो मुझे बताइए सर, ये क्वेश्चन तो बने नहीं आपने करवाए, लेकिन दोस्तों ज़रूर बनेंगे भैया, क्वेश्चन ही शानदार है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो ही जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। आचार्य विनोबा भावे आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार जो है गिरफ्तार हुए थे कौन से आंदोलन में, ये आपको बताना है। सॉरी। तो चलिए क्या ये हो जाएगा राइट आंसर? देखिए आचार्य विनोबा भावे आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार जो गिरफ्त हुए थे ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन विनोबा भावे के बारे में हो गया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था दोस्तों? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था दोस्तों, जो कि अमृतसर में है। और 1900 कब 13, अच्छा दोस्तों यहाँ पर 1900 कब हुआ था दोस्तों? नहीं सर, 1900, देखिए एक तो 13 तो थी अप्रैल दोस्तों, क्या थी डेट तो 13 अप्रैल थी। अब वो 1913 था, 1915 था, 1917 था या 1919 था, ये आपको पता होना चाहिए। बोले सर 1919 था, तो चलो साहब बहुत अच्छे। तो ये जो है ना, इसमें उसने मारा था उधम सिंह ने दोस्तों। किसने मारा था उसे? डायर को उधम सिंह ने मारा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था? ये आपको बताना है। राइट आंसर की उम्मीद हर भाई हर बहन से है भैया, जल्दी बताते तो बड़ा आनंद आता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ने सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों सर्वदल सम्मेलन 1948 हो जाएगा। ठीक है, सर्वदल सम्मेलन 1948 होगा क्या? हो जाएगा क्या बोले सर? बताओ हो जाएगा क्या सर? सर नहीं, सर नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? फिर तो सर ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मजाक की मैंने। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में ये जो है संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये लीजिएगा साहब। क्या हो गया? चलिए ये लो आप, है ना। उपनिषद पुस्तकें हैं दोस्तों, किस पर आधारित है? ये उपनिषद जो पुस्तकें हैं ना अपनी, किस पर आधारित है दोस्तों? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा। धर्म पर आधारित है या योग पर आधारित या विधि पर या दर्शन पर? आपने कहा सर दर्शन पर आधारित है। किस पर? उपनिषद जो पुस्तक है ना, ये दर्शन पर आधारित दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई जो भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, ये किसने किया दोस्तों? चिश्ती संत, ये किसने स्थापना की थी यहाँ पे? ख्वाजा बदरुद्दीन नहीं होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन बिल्कुल हो जाएगा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर बी ऑप्शन आपका सही उत्तर माना जाएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? बीजगणित के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। बड़ा लाजवाब है। देखिए बीजगणित के लिए भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या लल्ल? तो दोस्तों बीजगणित पूछा है ना आपसे, तो बीजगणित के लिए भास्कर हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ये लीजिएगा जनाब। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई दोस्तों? अमीर खुसरो ने कौन सी जो है अमीर किसके विकास में, या फिर कौन सी भाषा में जो है अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रज भाषा नहीं होगा, अवधि भी नहीं होगा, खड़ी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा। अब मैं आज आपको यहीं तक दोस्तों क्लास देने वाला हूँ, अब इसके आगे क्लास नहीं देने वाला दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बता दीजिएगा कौन बताएंगे इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, कैसी लगी क्लास आपको, ये हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और उम्मीद है दोस्तों कि आज लाइट रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता आज भी मौसम कुछ उसी प्रकार से दोस्तों। आज भी टाइम टेबल में नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन क्लास अभी 2 तो आपकी रेगुलर है ही है ना। तो उम्मीद है लाइट आ जाए तो अपन कल इस पर बात शेड्यूल पर, अपनी क्लास के शेड्यूल पर बात कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आपको मैं ना एक पोल करवाऊंगा। ठीक है, एक पोल करवा दूंगा आपके लिए क्लास का, कि दिन में 3 क्लास रखी जाए या 2 ही रखी जाए या फिर 4 रखी जाए, इसके बारे में भी पोल करवाने वाला हूं। तो आप ज़रूर उस पोल में भाग लेना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।